सो हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ सेक्शन सी का चैप्टर नंबर 1। ओके, चैप्टर 1 का सॉल्यूशन करेंगे एंड आप प्रॉपर ध्यान देना, आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आ भी जाएंगे। ओके, गारंटी मेरी है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू दी गई है हम सिर्फ वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को बताते हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। ओके, उसके बाद सॉल्यूशन तो हम आराम से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस 0.7 52 बार। देखो ये जो बार है ना, ये दो संख्याओं के ऊपर है, 52 के ऊपर। इन द p by q फॉर्म एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है, हमें इस संख्या को p by q के फॉर्म में रखना है। ओके, p और q दोनों ही इंटीजर है, बट q के साथ कभी भी मतलब ये q के बराबर जीरो नहीं आना चाहिए, अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए ऑलवेज, ये रूल होता है, ठीक है, फ्रैक्शन का। चलिए, तो पहले मैं इनहेंस को हटा देता हूँ बिकॉज प्रॉब्लम आती है सॉल्यूशन करने में। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करके मानेंगे, लेट लेट करके मानेंगे x इक्वल टू। अब जो हमारे पास बार है, देखो बार का मतलब क्या होता है ना, एक्चुअल हमारे पास जो वैल्यू के ऊपर बार होता है ना, वो वैल्यू बार बार रिपीट होती है, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, उसे स्टॉप करने के लिए बार लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस बार को हटा देंगे। तो हम लिखेंगे 0.752 एंड डस 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 52 बार बार चलता जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम देखेंगे कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार था, दो संख्याओं के ऊपर बार था। तो हम बोलेंगे इक्वेशन, चलो मैं ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2। अरे यार, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा यहाँ पे। अब सोच रहे हो कि 100 से क्यों किया। आप हमेशा याद रखना कि अगर तीन संख्याओं के ऊपर बार हो तो हमें 1000 लेना है, बिकॉज 1 के साथ 3 जीरो कंपलसरी होने चाहिए। अगर एक संख्या के ऊपर बार है ना, तो वहां पे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, याद रखना ऑलवेज, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब ऑफ इक्वेशन 1 लिख देता हूं मैं, ऑफ इक्वेशन इक्वेशन 1। ओके, अब इसी इक्वेशन 1 में क्या करना है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 100 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 100x आएगा। ओके, और ऑलवेज याद रखना कि कभी भी पॉइंट वाली संख्या से मल्टीप्लाई 100 का करेंगे, या फिर किसी भी संख्या का करेंगे, जैसे हमारे पास 100 हो, 1000 हो, चाहे 10 क्यों ना हो, तो वो हमेशा जो पॉइंट होता है वो रिवर्स जाता है, मतलब पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो जीरो है, तो वो पॉइंट निकल के कहाँ जाएगा, ये 75 के पीछे चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 75.252। ओके, अब हम देखेंगे पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू थी, 5। तो हमें यहाँ पे भी 5 बनानी पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, हम 52 वापस से ले लेंगे, क्योंकि 52 रिपीटेबल था, और रिपीटेड है तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से कितने भी ले सकते हैं, जैसी हमारी इच्छा। ओके, ये हमने इस वजह से लिए हैं पॉइंट के बाद सेम वैल्यू, क्योंकि हमारे पास माइनस प्लस करने में प्रॉब्लम ना पड़े। अब लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं डायरेक्ट ऐसा ले लेता हूँ, 100x सबसे बड़ी वैल्यू ले लेनी है आपको, 100x इक्वल टू 75.252। चीकू, ये कैसा पीता है डॉग। चलिए, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को लेंगे, तो x इक्वल टू 0.7525, नहीं 52 गलत कर दिया मैंने, एग्जैक्ट 75, जस्ट वेट, 752525। ओके, चलिए, ये मैंने वैल्यू ज्यादा ले ली यहाँ पे, एग्जैक्ट हमें 5 ही वैल्यू चाहिए थी इस वजह से, और हमारे पास 5 ही वैल्यू दी गई यहाँ पे, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू में। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। तो पहली वाली संख्या को देखो, यहाँ पे नीचे वाली प्लस है तो उसे माइनस करेंगे, नीचे वाली यहाँ पे भी प्लस है तो इसे भी माइनस करेंगे। ऑलवेज याद रखना, अगर माइनस होती नीचे वाली संख्या तो हम इसे भी प्लस बनाते। चलिए, तो 100x में से अगर एक x माइनस करते हैं ना, तो हमारे पास 99x आता है, एंड इक्वल टू, अब आगे क्या करेंगे, जस्ट चेकआउट करेंगे। तो एंड 75.2525 भी दिया ना, देखो हमारे पास ये जो चार वैल्यू है ना, वो क्या हो रही, डिट्टो माइनस हो रही है। देखो चार वैल्यू यहाँ पे 52 है, 52 है, ये भी 52 है, तो ये आपस में माइनस हो जाएगी तो जीरो आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, उसे हम छोड़ भी सकते हैं, और आपको जीरो लिखना है आप जीरो भी लिख सकते हैं, मैंने छोड़ दी वैल्यू, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 7 तो माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या यहाँ से ले लेंगे, तो एक इधर हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा हमारे पास। तो 12 में से अगर 7 मतलब माइनस करते ना, तो हमारे पास बचेगा 5। पॉइंट एज इट इज ले लेंगे, यहाँ पे 4 बचा है तो ये 74 हम इसे लिख सकते हैं, 74। ओके, तो हमारे पास 74.5 आया। ओके, अब हम क्या करेंगे,
99 अपॉन में चला जाएगा तो x इक्वल टू 74.5 अपॉन में 99 आ जाएगा। ये पॉइंट के बदले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक जीरो और ले सकते हैं, या फिर आप इंटू 10 लिखोगे तो बात एक ही रहेगी। हम क्या करेंगे, इसे कैंसिलेशन करेंगे तो लिखेंगे x इक्वल 745 मतलब 745 एंड 490, सॉरी 490 नहीं 990 है, 990। अब क्या करेंगे, इसे कैंसिलेशन करेंगे तो ये 5 से आसानी से कट जाएगा। देखो 5 1 जा 5, 2 इधर चला गया एंड 5 4 जा 20, 4 इधर चला गया, 5 9 जा 45। ओके एंड अपॉन में अब क्या करेंगे, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 4 इधर आ गया, 5 9 जा 45 एंड हमारे पास क्या होगा 45 मतलब 4 इधर आ गया एंड 5 8 जा 40। ओके तो ये हमारे पास x इक्वल टू 149 अपन में 148, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके सो आई होप आपको पहले क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन मालूम पड़ गया हो किस प्रकार से हमें करना है। ये जो स्टेटमेंट है वो आपको थोड़ी बहुत लिखते रहना है, बिकॉज क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझ में आएगा और आपके टीचर को भी, जिससे क्या है आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं कर सकते। मैं इसे रफ कर देता हूँ फटाफट, फिर चलते हैं सीधे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ओके तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे दिया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो हमारे पास दो क्वेश्चन है, वो दो क्वेश्चन हम पहले की बात करते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये दिया है हमारे पास क्या 1 अपॉन में √5 प्लस √2। देखो कहीं कहीं यहाँ पे रैशनलाइज ना दिया हो ना, तो आपको कैसे समझना है, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाली संख्या नहीं आनी चाहिए, जहां पे भी आपको दिखे आप रैशनलाइज कर दो। ठीक है तो हम सॉल्यूशन यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो जो संख्या हमारे पास डिनोमिनेटर में होती है ना, हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है तो हम लिखेंगे 1 बाय √5 प्लस में √2, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम √5, बट यहाँ पे जो प्लस होगा ना उसे हम माइनस कर देंगे √2, अपॉन में भी हम लिखेंगे √5 माइनस √2, जस्ट वेट √2 एंड इक्वल टू अब क्या करेंगे हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस √2 एंड अपॉन में देखो हमारे पास √5 प्लस √2 है और यहाँ पे √5 माइनस √2 है, मतलब ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना ये a प्लस बी और a माइनस बी का बन रहा है। ठीक है जो कि हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, देखो a की वैल्यू क्या है √5 है, तो अब क्या करोगे √5 का स्क्वायर निकालोगे माइनस √2 के स्क्वायर निकालोगे। ठीक है तो मैंने क्या किया इन दोनों से एक फॉर्मूला मतलब बना हमारे पास, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या ये वैल्यू आ गई एंड इक्वल टू हम लिखेंगे √5 माइनस √2 अपॉन में √5 को देखो ये स्क्वायर से हमेशा रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा हमारे पास 5 माइनस यहाँ पे भी सेम होगा, ये बचेगा हमारे पास 2 एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे √5 माइनस √2 वो तो एज इट इज रहेगा, ना तो माइनस हो सकता है ना प्लस हो सकता है, एंड हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3। ठीक है तो देखो हमारे पास जो डिनोमिनेटर था ना वहां पे कोई भी रूट नहीं बचा है, एग्जैक्ट हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है आप देख सकते हो यहाँ पे ये आंसर दिया है √5 माइनस √2 अपॉन में 3। ठीक है सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर समझ में आ गया हो कि किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। और रही बात आपकी, आप ये सोच रहे हो कि रूट मतलब है ना स्क्वायर से √5 कैसे कैंसिल हो जाता है, तो देखो यार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे √5 का स्क्वायर है, ओके तो रूट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो बेस होता है वो 2 टाइम होगा। ठीक है तो हम इसे क्या करेंगे 2 टाइम लिखेंगे √5 इंटू √5। एंड मैं आपको पहले भी कोई मतलब कोई भी वीडियो में बताया होगा कि कभी भी जो रूट वाली संख्या होती है ना उनका रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है तो 5 5 जा 25 हो जाएगा और 25 का रूट होता है हमारे पास 5, तो इसी तरीके से मैंने क्या किया स्क्वायर से इसको डायरेक्ट कैंसिल करके उसे 5 दिखा दिया। ठीक है बाकी आंसर हमारा 5 ही आया आया इस मेथड से, बट मैंने क्या किया थोड़ा शॉर्ट ले लिया क्योंकि हम इतना सारा स्टेप नहीं दिखा सकते इसके अंदर। चलिए तो हम चलते सीधे पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। जस्ट फिर ओके चलिए तो दूसरे की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है कितना 1/7 प्लस 3√2 एंड मैंने आपको समझाया था कि कभी भी रैशनलाइज जो निकाला जाता है ना वो डिनोमिनेटर में रूट वाली संख्या होती है उन्हीं का निकाला जाता है, तो यहाँ पे भी दिख रही है हमें, तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे तो 1/7 प्लस 3√2 एंड इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा यहाँ पे ऊपर बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे 7 माइनस लिखेंगे, मिस्टेक क्यों हो रही है यार, -3√2 अपॉन में
7 माइनस 3√2। मैंने जैसे कि बताया था कि जो डिनोमिनेटर में जो संख्या होती है ना, उसका साइन होता है, उसका अपोजिट लिया जाता है, मतलब माइनस ले लेंगे हम यहाँ पे। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 3√2 आएगा। एंड अपन में हमारे पास देखो ये भी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम वापस लिख देते हैं फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। इसका फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, a की कीमत यहाँ पे कितनी 7 दी है, तो 7 का स्क्वायर निकालेंगे, माइनस 3√2, तो उसका भी हम स्क्वायर निकालेंगे, बिकॉज b की कीमत हमारे पास 3√2 है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो 7 माइनस 3√2 अपन में 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 होता है, माइनस, और देखो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा, इनटू रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2, एंड इक्वल टू हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे, तो 7 माइनस 3√2 अपॉन में 49 माइनस 7 टू जो होता है हमारे, सॉरी 9 टू जो होता है हमारे पास 18। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 7 माइनस 3√2 अपन में देखो 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट हमारा यही आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको दूसरे वाले पॉइंट का भी आंसर प्रॉपर तरीके से समझ में आया। तीसरे वाला क्वेश्चन है, मैं आपको वो दूसरे व्हाइट बोर्ड में बताता हूँ, बिकॉज क्या है यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं उसको, कंपास की जरूरत होगी, मतलब हम नहीं बोलते लंगड़ा प्रकार बोलते हैं उसको, तो उसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो इस व्हाइट बोर्ड में नहीं दिया गया है, तो मैं क्या करता हूँ दूसरे बोर्ड पे लेके जाता हूँ आपको, उसमें आपको बताता हूँ। चलिए, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें एक्स्ट्रा व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज क्या है उसके अंदर टूल्स नहीं थे, और इस व्हाइट बोर्ड के अंदर टूल्स हैं, ठीक है। बट वो क्या है थोड़ा सा मतलब लैग फ्री रहता है, इसलिए थोड़ा मतलब और ज्यादा इंप्रूव रहता है उसके अंदर राइटिंग का, इसलिए मैं उसी का यूज करता हूँ। चलिए, तो पहले हम बात छोड़ते हैं, बात करते हैं अपने क्वेश्चन की डायरेक्टली। तो हमारे पास तीसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे। अब तीसरे क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, जिस प्रकार से मैं बोलते जाऊँ ना उस प्रकार से आप काम करते जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो प्रॉपर तरीके से, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करें, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन तैयार करता हूँ 9.3 सेंटीमीटर की। ये हमारे पास 0 है, ये 9.3, 9 आ गया हमारे पास, 9.1, 9.2 और 9.3, ठीक है। तो हमने 9.3 की 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली है, ठीक है, जिसका मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट की, ये हमारे पास ए पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बी पॉइंट होगा। अब हमें क्या करना है, इन्हीं पॉइंट को, ये जो 9.3 सेंटीमीटर की ना, वहां पे हमें एक एडिशनल 1 सेंटीमीटर और रखनी पड़ेगी, बिकॉज हमें वर्क करेगी इसलिए। तो 10.3 लेना पड़ेगा हमें, 10, 10.1, 10.2 और 10.3। ओके, हमने क्या किया, 10.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूँ स्केल को, और ये हमारे पास सी पॉइंट होगा। मैं इन दोनों पॉइंट्स को भी नीचे ला देता हूँ। ये यहाँ पे पॉइंट था पहले, तो जस्ट वेट, मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे हमारे पास पॉइंट था, और बी को मैं नीचे ले लेता हूँ, सेम ए को भी नीचे ले लेता हूँ। ओके, अब मैंने ए को नीचे ले लिया। अब हमें करना क्या है, एसी का हमें हाफ चाहिए, एसी का हमें आधा चाहिए, बिकॉज हम क्या करेंगे, आर्क लगा सके बड़ा सा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपास ले लेते हैं। चलिए, तो मैंने कंपास ले लिया है। अब हमें क्या करना है ना, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, जैसे वहां पर 5.8 सेंटीमीटर की यहाँ पे दूरी है ना, आप कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ज्यादा लो कम लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ए से कोई भी आर्क लेना है। आर्क चलो मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना, ये मैंने एक आर्क ले लिया यहाँ पे, जस्ट वेट, बाय मिस्टेक लो चाह रहा है। ओके, हमने एक आर्क ले लिया, कितने का था हमारे पास, 5.8 सेंटीमीटर का था। ओके, सेम क्या करेंगे हम, दूसरे ये नीचे भी आर्क लेना है हमें इसी प्रकार से, तो हम नीचे भी आर्क ले लेते हैं, नीचे। ओके, कलर को हम व्हाइट कर लेते हैं, बिकॉज क्या हमें दिखे इस वजह से। ओके, ये हमने किया 5.8 सेंटीमीटर पे नीचे भी हमने एक आर्क ले लिया। सेम हम क्या करेंगे, अब इधर साइड से आर्क लेंगे, जस्ट वेट। अब हम यहाँ से आर्क लेंगे, पॉइंट सी से, पॉइंट सी से आर्क लेंगे। ओके, चलिए, तो ये 5.8 पे, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और आर्क लिया, ठीक है। अब सेम हम नीचे चलेंगे, 5.8, 5.8 हमारे यहाँ पे है, ऊपर यहाँ पे भी आर्क लेंगे। ये आर्क हमारा छोटा हो गया, हम वापस एक बार प्रॉपर तरीके से ले लेते हैं यहाँ पे। अगर
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो ना तो आप मुझे बता दीजिएगा, जिससे मैं क्या करूंगा, ये प्रैक्टिकली अपने हाथों से वापस से एक बार तैयार करके मैं आपको भेज दूंगा। वैसे तो आपको मालूम पड़ जाएगा बिकॉज आपने ऑलरेडी किया ही होगा स्कूल वगैरह में, ठीक है। अगर तो भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे एक बार कमेंट कर देना, तो मैं कमेंट के हिसाब से तैयार कर दूंगा। 5.8 देखिए, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आर्क ले लिया। अब आर्क के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, हमें एक मतलब स्केल लेनी है और सीधी लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो स्केल में वापस ले दो, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, ओके, हमने स्केल ले लिया, स्केल ज्यादा बड़ी है, स्केल, ओके, हमने ये ले लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, इन्हें ज्वाइन कर देंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद हमें क्या हुआ, ये एसी का मिड पॉइंट मिल गया, एसी का मिड पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। फिर से हम कंपास लेंगे एक बार और, कंपास, ओके, कंपास लिया एंड पॉइंट ए पे रखेंगे और मेजरमेंट हम क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट वाला लेंगे, ये मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट वाला मेजरमेंट ले लिया। अब मिड पॉइंट पे रख के हम एक आर्क लगाएंगे, बड़ा सा मिड पॉइंट पे रख के हम एक आर्क लगाएंगे इस प्रकार से, ओके, जो ए को भी टच करेगा। ये हमारे पास मेजर आर्क है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि किस प्रकार से मैं तैयार कर रहा हूँ। अब क्या करना है, हमने जो पॉइंट बी लिया था, मतलब एक एडिशन सेंटीमीटर लिया था, वो इसलिए लिया था क्योंकि बी का परपेंडिकुलर बना सकूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से एक स्केल लेके, फिर से एक बार और स्केल लेके, जस्ट वेट, ओके, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचूंगा, ठीक है। मैं इसे थोड़ा परपेंडिकुलर लेता हूँ, ओके। ये पॉइंट बी से इसको खींच, जस्ट वेट, ये परपेंडिकुलर खींचा मैंने। अब खींचने के बाद मुझे क्या करना है ना, ये जो बीसी है ना, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब लॉन्ग करना है, मतलब बढ़ाना है इस साइड को, बिकॉज हम 9.3 सेंटीमीटर है ना, यहीं पे शो करेंगे इस वजह से, ओके। चलिए, तो मैंने यहाँ पे, ओके, ये मैंने एक्स्ट्रा पार्ट ले लिया है, ठीक है, क्योंकि 9.3 सेंटीमीटर हमारे पास यहीं पे शो होगा। अब हमें करना क्या है, एग्जैक्ट फिर से एक बार आर्क और लेना है, मतलब कंपास लेना है, कंपास लेना है, ओके। अब हमें करना है, ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है ना, बी से इसकी, ये जो मैं इसे डी दे देता हूँ नाम, ये बी डी की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ मैं ई। ये बी डी का मेजरमेंट लेना है, मैं बी डी का, डी का यहाँ पे है, ओके, इसका मेजरमेंट लेके अब मुझे यहीं पे एक आर्क तैयार करना है, यहाँ पे एक आर्क तैयार करना है, तो मैं आर्क तैयार करता हूँ इस प्रकार से, ओके। ये आर्क हम तैयार कर दिया। अब आर्क तैयार करने के बाद ये हमारे पास बी, जो ये इसका नाम ना एक और देते हैं, ये हो गया, एफ दे देते इसको। तो हमारे पास जो बी एफ होगा ना, बी एफ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, एग्जैक्ट वही हमारे पास रूट में 9.3 सेंटीमीटर होगा, रूट में 9.3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ ये तो हमने इसलिए बनाया क्योंकि हम 9.3 को शो कर सके, इस वजह से। आई होप ये तीसरा क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो डाल दूंगा, आप फटाफट कमेंट कर देना, तो मैं आज के आज ही तैयार कर दूंगा, ओके। सो चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो अब हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया गया एक्सप्रेस 4.05 बार, यहाँ पे 5 के ऊपर बार है। जिस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन अटेंड किया था, बस सेम उसी तरीके से हमें ये भी करना है और इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में रखना है, ठीक है। कंडीशन सारी वही है। चलो हम चेक चालू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले बताया था लेट करके हमें मानना है, ठीक है, और हमें लिखना है x इक्वल 0 पॉइंट, सॉरी 0 पॉइंट नहीं 4 पॉइंट था, जस्ट वेट, ओके, 4.05। अब हमें बार रिमूव करना है, तो मैंने आपको बताया था बार का मतलब क्या था, संख्या रिपीटेड होती है इस वजह से। तो हम क्या करते हैं, इसे 5 को जस्ट 3 टाइम रख देते हैं और 10 करके इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। फिर अब हमें, हमारे पास बार कितनी संख्या के ऊपर था, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार था। तो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ इक्वेशन 1, ऑफ इक्वेशन 1। स्टेटमेंट आप कैसे भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 का अगर x से करते हैं तो वो 10x हो जाएगा, इक्वल टू, और हम 10 का इधर करते हैं तो एग्जैक्ट हमारे पास पॉइंट एक संख्या पहले चला जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था जिस प्रकार से यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार हो तो वो संख्या 2 डिजिट के बाद जाएगा। यहाँ पे एक मतलब 1 0 है तो हमारे पास एक संख्या के बाद जाएगा।
तो हम इसे लिखेंगे 40.555 एंड वापस से 5 लिखेंगे, बिकॉज क्या है, हमें क्या पॉइंट के बाद जितनी डिजिट यहाँ पे है उतनी यहाँ पे लेनी पड़ी। तो देखो वहां पे 4 थी, यहाँ पे भी हमने 4 लगा दी। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन, इस तरीके से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वेशन 1, मतलब 2 को 1 में से घटाने पे बोल सकते हैं, ठीक है, 2 को 1 से घटाने पे। तो हम लिखेंगे क्या, 10x, पहले लेंगे जो बड़ा वाला इक्वेशन है 10x इक्वल टू 40.555 एंड 5, एंड पहले वाली इक्वेशन नहीं तो x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या 4.0555 एंड माइनस करेंगे। देखो ये 3 डिजिट ऐसे हैं जो सेम है डिटो, तो वहां पे क्या 0 आने वाला है, एंड 5 में से 0 घटाएंगे ना तो यहाँ पे भी हमारे पास 5 ही आएगा। पॉइंट की जगह पे सेम पॉइंट रखेंगे, और 40 में से अगर 4 माइनस करते तो हमारे पास 26 बचेगा, नहीं 36 बचेगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 36 एंड इक्वल टू 10x में से अगर 1x घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 9x, 9 अपन में आ जाएगा, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 36.5 अपन में 90। अब हमने क्या पॉइंट रिमूव कर दिया, इस वजह से मैंने 90 ले लिया है। अब वैसे हमारे पास 9 आएगा, पॉइंट हटाने के बाद ये 0 नीचे और ऐड हो जाएगा, तो x इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे पहले। तो देखो हमारे पास 5 7 35, एक इधर आ जाएगा, 5 3 15, इसको भी करते हैं, 5 1 5, अब 4 बचा 4 इधर, तो 5 8 40। अब हम देखेंगे हमारे पास क्या ये वैल्यू कट रही है, और 7 3 नहीं कट रही किसी से भी, तो हमारे पास एक्जैक्ट जो आंसर होगा ना वो यही होगा 73/18। ओके, एक बार हम आंसर को कंफर्म करते हैं, जस्ट वेट। ओके, आंसर हमारा एकदम परफेक्ट है। चलिए तो हम चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। सब कुछ सरकार तुम्हें से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन हमारा थोड़ा लॉन्ग है तो हमें स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, बाकी मैं आपको जिस प्रकार के बताऊंगा ना बस उसी प्रकार से करें। देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बट फॉर्मूला थोड़ा क्या है मतलब लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, और शॉर्ट भी ज्यादा हो जाएगा। ये हमारे पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या मैं तुम आपको थोड़ी लॉन्ग मेथड बताता हूँ, बाकी इजी है। करना कैसा देखिए, जो एक्स स्क्वायर है ना, विष्णु थोड़ा बोलना कम, तो x की हमारे पास कीमत दी गई है 5 प्लस 2 रूट में 6। ओके, अब हमें क्या चाहिए, पहले एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। जिस प्रकार से हमारे पास क्या x था, हमने एक्स स्क्वायर निकालना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर निकालने की वजह से क्या करेंगे, हमारे पास ये जो वैल्यू है उसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या डायरेक्टली a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 एज इट इज, a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 5, b की वैल्यू हमारे पास 2 रूट 6 होगी, एंड प्लस में √6, 2 रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस, अब देखो 2 5 जा 10, 10 का 2 से करेंगे तो 20 होगा √6, एंड प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, इनटू 6 से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 6, तो इक्वल टू हमारे पास 25 प्लस 20 √6 प्लस 4 6 से 24 होता है 24, एंड हम पहली संख्या को और लास्ट संख्या को ऐड कर सकते हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 49 प्लस में 20 √6, तो एग्जैक्ट ये हमारे पास एक्स स्क्वायर निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है 1/x², तो एग्जैक्ट अगर हम 1/x² निकालते हैं ना तो हमारे पास आएगा क्या 1/x² की कीमत क्या हमारे पास यही है, वही हम रख देते हैं 49 प्लस में 20 √6। और मैंने अभी आपको पहले भी समझाया था कि कभी भी अपॉन में कभी रूट आता है ना तो हम उसका रैशनलाइज करते हैं, तो क्या करेंगे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे की संख्या से, तो हम लिखेंगे 49 प्लस, प्लस नहीं सॉरी माइनस हो जाएगा बिकॉज हमारे पास साइन अपोजिट हो जाता है, तो लिखेंगे माइनस 20 √6 अपॉन में 49 माइनस 20 √6। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऊपर वाली से ऊपर वाली का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा हमारे पास 49 माइनस 20 √6 अपॉन में
49 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, बिकॉज फॉर्मूला हमारे पास जो लगेगा ना वो लगेगा a प्लस बी। देखो यहाँ पे सेम संख्या है 49 प्लस 20 रूट 6, यहाँ पे भी सेम है 49 माइनस 20 रूट 6, बस प्लस माइनस का डिफरेंस हुआ है। इसी प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी का, जो कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे लिखेंगे माइनस 20 रूट 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 49 तो वो तो हमारे पास ऊपर वाली संख्या सेम ही रहेगी, 49 माइनस 20 रूट 6। यहाँ पे क्या करेंगे 49 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। स्क्वायर अगर आपको निकालना नहीं आता ना तो मैं आपको बताऊँ, देखो शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे 49 का स्क्वायर निकालना है तो पहली संख्या का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 81 होगा, दूसरी संख्या का हमारे पास 16 होगा, और 4 का 9 से मल्टीप्लाई करते हो, 4 9 हमारे पास कितना होगा 36, 36 2 जा हमारे पास हो जाएगा 72। तो हमें क्या करना है, एक डिजिट को छोड़ के यहाँ पे 72 लिखना है। ऐड करेंगे तो 1 8 2 हमारे पास 10 हो जाता है, कैरी 1, तो 6 और 1 7 7 7 हो जाता है हमारे पास 14, कैरी 1, ओके, और 1 1 हो जाएगा हमारे पास 2। तो एग्जैक्ट हमारे पास जो वैल्यू निकली है ना हमारे पास 49 की, वो निकली है हमारे पास कितनी 2401, ठीक है। अब हमें करना है क्या है, अब हमें कीमत रखनी है यहाँ पे 2401, ये हमारे पास 49 के स्क्वायर है। अब माइनस हम क्या करेंगे, देखो ये जो 20 है 20 का हमारे पास डायरेक्ट स्क्वायर निकलेगा, तो हमारे पास हो जाएगा 400 इंटू रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 6, तो इक्वल टू 49 माइनस 20 रूट 6 अपॉन में 2401 माइनस 400 का अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आएगा, ओके। इजी करना है तो देखो 4 6 24 होता है, जीरो जितने हम उतने डायरेक्ट रख सकते हैं, तो इक्वल टू हमारे पास 49 माइनस 20 रूट 6 अपॉन में 1 आ जाएगा, बिकॉज 2400 1 में से 24 माइनस करेंगे ना 2400 तो 1 बचेगा हमारे पास, और 1 की कोई कीमत नहीं होती। तो एग्जैक्ट हमारे पास जो 1 बाई एक्स स्क्वायर है ना उसकी जो कीमत आई है वो आई है हमारे पास 49 माइनस 20 रूट 6, ओके। तो एग्जैक्ट हमारे पास ये दो मेन पॉइंट थे, हमें 1 बाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर चाहिए थे, जो कि हमें मिल गए। अब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख लेते हैं हम, ठीक है। मैं यहाँ पे A2Q लिख देता हूँ, A2Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कंडीशन दी गई थी। तो एक्स स्क्वायर की कीमत कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास 49 प्लस 20 रूट 6 है, 20 रूट 6, ओके। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे बीच में प्लस है तो हम प्लस देंगे, और 1 बाई एक्स स्क्वायर की कीमत क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे 49 माइनस 20 रूट 6 है, 20 रूट 6, 20 रूट 6 से 20 रूट 6 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 49 और 49, तो 49 प्लस में 49, ओके। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी ना वो हमारे पास कितनी निकलेगी 98, 98, ओके। तो ये होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो मैंने कौन सी स्टेप कब ली, ठीक है। इसी स्टेप से आपको क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है। चलिए हम चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। चाहे तन ले लो चाहे मन, सब कुछ सरकार तो, ओके। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जहां पे हमारे पास दो पॉइंट दिए हैं, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला मैं आपके ऊपर रखता हूँ, बिकॉज आपको मालूम पड़ गया हो कि रैशनलाइज कैसे निकालते हैं। अगर आपको पहले से आता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। चलिए तो हम लिखेंगे 16 अपॉन में रूट में 41 माइनस 5। मैंने आपको बताया था कि कभी भी डेनोमिनेटर में हमें कभी से मतलब रूट नहीं आना चाहिए। अगर रूट आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। उसका रूल होता है कि जो डेनोमिनेटर में संख्या होती है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, बट साइन अपोजिट हो जाता है। तो हम लिखेंगे 41 प्लस में 5 अपॉन में रूट 41 प्लस में 5, एंड फर्स्ट स्टेप में पहले से मतलब ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 16 ब्रैकेट के अंदर आएगा रूट 41 माइनस, सॉरी प्लस है ऊपर, तो 5 आएगा, ठीक है। एंड अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, देखो a माइनस बी और a प्लस बी उसका फॉर्मूला, तो हमारे पास फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी का हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब चलिए इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट 41 का स्क्वायर लिखेंगे हम, रूट 41 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर,
ओके, जस्ट मैं इसे रफ कर देता हूँ बिकॉज थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम ऊपर वाली संख्या को एज इट इज छोड़ेंगे क्योंकि ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं बचा हमारे पास। 41 प्लस में रूट मतलब 5 आएगा खाली अपन में, यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा 41 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। नेक्स्ट स्टेप में 16 रूट में 41 प्लस 5 अपन में, अब 41 में से हम 25 माइनस करना है, ठीक है। तो 41 में से 25 माइनस करना है, तो हमें एक कैरी इधर देना है, ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो 11 में से अगर 5 बचे जाएगा तो हमारे पास 6 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा तो 16 ही बचा, सॉरी। तो यहाँ पे नीचे 16 आया, ठीक है। और ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ कीमत आई रूट में 41 प्लस में 5। ओके, चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको रैशनलाइज प्रॉपर तरीके से करना आ गया हो, ठीक है। बाई चांस मिस्टेक्स तो मेरे से हो जाती है, ठीक है, आपसे भी हो जाती है, वो तो कॉमन है सबके लिए। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन आप करोगे और कमेंट में सॉल्यूशन करके बताना, ठीक है। कमेंट में सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन आप करके बताना, बाकी कमेंट में आंसर लिख देना इसका। चलिए, तो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन मतलब चैप्टर नंबर नेक्स्ट के